जब लऊ यह प्राण रहे तन में, तब लऊ हम श्याम स्नेह निभाएं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वृंदावन में गोपिकाओं के पास तो ज्ञानी उद्धव जी का आगमन हुआ और हमारे इस सभा में हमारे परम ज्ञानी संस्कृत साहित्य के बड़े अद्भुत विद्वान और हमारे माननीय जनप्रतिनिधि जी द्विवेदी जी का अद्भुत आगमन हो रहा है। कितना मणिकांचन संजोग बन रहा है आज। वृंदावन में तो ज्ञानी उद्धव जी पहुंचे और हमारे बीच में हमारे माननीय जनप्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं। बड़ी अद्भुत कृपा गोविंद की। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। यही तो अद्भुत व्यवस्था है भगवान की, यही तो अद्भुत व्यवस्था है। आपके आगमन से निश्चित ही आज यह जो कथा का मंडप है धन्य होता है। तो आप लोगों के पास तो समय अभाव रहता ही है। मैं चाहता हूं कि दो पंक्ति में आपके कुछ उद्बोधन हो जाए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। विधायक के लिए नहीं, एक अद्भुत संस्कृत के ज्ञाता है, विद्वान है, इसलिए व्यास पीठ से परंपरा रही है सम्मान करना अच्छे दिव्य विभूतियों का। आपका उद्बोधन। धोपाप धाम की इस पावन धरती पर मैं पुराण भागवत, श्रोता भागवत, वक्ता भागवत, क्या बात, यजमान भागवत और मुझ जैसा संबोधन करता भागवत, तभी यहाँ पर भागवत का भागवत से मिलान हो रहा है। यह धरती चारों तरफ से तीर्थों से घिरी हुई धरती है। चाहे आप रघुनाथ धाम, यदुनाथ धाम, चित्रकूट धाम, प्रयाग धाम, काशी विश्वनाथ धाम और गोरक्ष धाम, चारों तरफ से तीर्थों से घिरी हुई। मुझे लगता है कि यह हम लोग नाभि में बैठे हुए हैं आर्यावर्त। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि आप जैसे व्यास मुनियों की कृपा है, जिसके नाते कि हमारे यहाँ सनातन की निरंतर वृद्धि हो रही है, उत्थान हो रहा है। पश्चिम के देशों में जहां पर विज्ञान का उत्थान हुआ वहां पर धर्म का पतन हुआ, लेकिन हमारे यहाँ विज्ञान के साथ साथ धर्म का भी उत्थान हुआ है। हम लोग वह इसलिए हुआ कि हमारे यहाँ आप जैसे व्यास मुनियों ने और आप जैसे यजमान और श्रोताओं ने, जो सहृदय लोग हैं, सब लोगों ने विज्ञान को धर्म का दास बना दिया कि विज्ञान देवता आप भी आओ और आप धर्म की सेवा करो। आप लाउड स्पीकर बन करके धर्म का प्रचार करो। आप प्रकाश बन करके, बल्ब बन करके धर्म के प्रचार प्रसार में साथ दो। इस तरह से विज्ञान को धर्म का चेला बना दिया। पश्चिम में विज्ञान की चेलाही करने लगा धर्म, इसलिए वहां पर धर्म नष्ट हो गया। हमारे यहाँ धर्म का उत्थान हो रहा है। क्या बात। दूसरी चीजें हुई, हाँ महाराज एकदम मैं प्रामाणिक बात बोल रहा हूं। दूसरी चीजें हुई कि संगीत से गीत संगीत से धर्म की आयु बढ़ती है। और आप जैसे मुनियों ने गीत संगीत को भी धर्म के साथ मिला दिया। और तीसरी बात यह है कि भागवत पुराण जैसे नारियल का फल है। आप देखते हैं नारियल पानी अगर पीना हो और उसको अगर आप देखें, आप कह दीजिए आपको थमा दिया जाए तो आप पी नहीं सकते। उसी तरह से भागवत पुराण आप अपने आप अध्ययन करने लगे तो नारियल के फल की तरह है। आप उसको सिर्फ देख सकते, आनंद नहीं ले सकते। लेकिन वही जैसे नारियल
कटने के बाद अंदर पानी ही पानी है, उसी तरह से या अपवित्र जल, उसी तरह से भागवत पुराण की विस्तृति ऊपर से जो है एकदम कठोर है। कहते हैं कि विद्वान लोग भी भागवत पुराण में अपनी परीक्षा देते हैं, इम्तहान हो जाता है। लेकिन आप जैसे व्यास मुनि जब नारियल के फल की तरह उसको भी नेरते हैं, छीलते हैं, तब उसके अंदर से वह पावन जल मिलता है। उसी पवित्र जल को के लिए कहा, उसी पवित्र जल के लिए कहा जाता है कि पिबत भागवतम रसमाल। लोग पूछते हैं कि भागवत के लिए कहा जाता है बहुत कठोर भी है, बहुत मुलायम भी है। हमने कहा जैसे नारियल के फल कठोर भी है, मुलायम भी है, अपने आप में कठोर है, लेकिन जब वो काटा छाटा जाता है तो मुलायम हो जाता है, उसमें से जल निकलता है। उसी तरह से कथा भी है। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन है कि अपने घर पर चाहे 1000 बार भागवत कथा सुने रहिए, तो भी जब कथा भागवत पुराण व्यास मुनियों की गति से होते रहे तो स्वयं भी सुनिए और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करके ले आइए। सुनिए और सुनने के लिए लोगों को प्रेरित करिए अधिक से अधिक संख्या में। इससे हमारा धर्म भी बना रहेगा, संत सनातन परंपरा बनी रहेगी और हम फिर से विश्व गुरु की पदवी को प्राप्त करेंगे। मैं कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर अनुरोध करूंगा कि जहां सनातन रीति नीति हो, जहां सनातन रीति नीति हो वहीं सुशासन होता है। क्या? जहां सनातन रीति नीति हो वहीं सुशासन होता है। तो इसलिए सनातनी को ही सिंहासन पर बिठलाना छोड़ न देना, और राजनीति गंभीर विषय है, आवारों पर छोड़ना। क्या बात। यही इतना निवेदन है आप लोगों से। और मैं रास्ते में था तभी से मेरे लिए आग्रह होने लगा कि कुछ मैं 2-4 पंक्तियां सुनाऊं, लेकिन व्यासपीठ की मैं स्थिति में भी व्यस्त हूं। मैं एक छोटा सा भजन सीधे आप लोगों की सेवा में। देखिए भक्त जो है वो भगवान को कैसे चुनौती देता है। हमेशा पूजा पाठ करे ऐसा नहीं होता, कभी तन के खड़ा भी हो जाता है। और जो भजन है उसमें भक्त भगवान के सामने तन करके खड़ा हो गया है कि मेरे बिना आपकी नहीं चलेगी, आपको मेरे बिना संतोष ही नहीं होगा, संतुष्टि ही नहीं मिलेगी। यह चैलेंज है। तो मैं देखिए करने की कोशिश करता हूं। भक्त कहता है, मुझसे यधम अधीर जो तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे मुझसे यधम अधीर जो तारे न जाएंगे, जो तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे मेरे पाप भार उतारे जाएंगे। अधीर जो तारे जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे जाएंगे। जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, ताली की सेवा करते रहे सभी। जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, अब वह गुलाम कैर के द्वारे न जाएंगे।
अगर आप ये कह दें, खामोश रहूंगा अगर ये आप ये कह दें कि देव से पापी कभी तारे न जाएंगे। अब अंतिम चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती भगवान को भक्त की देखिए। कहता है तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे, तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे, आंसू से मेरे जब तक पखारे न जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद व्यासपीठ का, धन्यवाद श्रोताओं का, धन्यवाद संगीत योग का, धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बोल भागवत भगवान की जय हो। बहुत ही सुंदर हमारे विद्वान विधायक जनप्रतिनिधि जी ने आज कितना बढ़िया गागर में सागर भरने का प्रयास किया। जिस प्रकार से उद्धव जी आज वृंदावन में पहुंच करके अपने ज्ञान के माध्यम से गोपिकाओं को मूवमेंट करने का प्रयास किया, आज वही स्थिति यहाँ भी इस धराधाम पर देखने को मिल रही है। आज आप मानो साक्षात उद्धव जी के स्वरूप में आप पधार गए हो। ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। ईश्वर आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण करें, व्यासपीठ से ही कामना।